नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया अपडेट निकल के आया है कि हर अंचल में 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामर या फिर 100 कर्मचारी की जो है बहाली निकाले जाने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इस बहाली के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे क्योंकि सरकार के द्वारा जो है अभी कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया है, जिसके माध्यम से मतलब प्रॉपर आपको जानकारी मिल जाए कि आखिर इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन हम आपको एक अनुमानित बताएंगे जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर आपके पास क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर जो ये मतलब वैकेंसी निकाली जाएगी उस कौन सा रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा निकाली जाएगी, आखिर इसका वैकेंसी का जो है सारा चयन प्रक्रिया कौन सा विभाग कराएगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप कैसे पता करेंगे कि ये जो है वैकेंसी कौन सा साइट पे आ सकता है और कहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे क्योंकि इधर उधर फालतू का हम बात नहीं करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर मुद्दे की बात है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 38 से 83 जो है पोस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा, जो कि हर अंचल में 7 डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और हो सकता है कि 100 कर्मचारी का भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाए। तो ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 38 से 83 जो है पोस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी, जिसके रिगार्डिंग जो है आप अपने ब्लॉक के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका जो मतलब कौन सा ऐसा रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो इसको सारे लोगों को बहाल करेगी। तो आपको हम बता दें कि पहले क्या होता था कि पहले जो है जैसे ही किसी भी तरह का ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे या फिर जिला लेवल पे वैकेंसी आती थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो क्या होता था कि किसी न किसी विभाग को सौंप दिया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी को नहीं दिया जाता था, किसी न किसी विभाग या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी को सौंप दिया जाता था, जिनके अंदर जो है पैनल तैयार करके सारे लोग का जो है यहाँ पे बहाली लिया जाता था। तो क्या होता था कि लोग जो है सर्टिफाइड नहीं हो पाते थे कि इनका जॉब हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह के सारे कंडीशन है। तो इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे दावा अभी कर रही है कि जो भी हम बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हो गया या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हो गया या फिर 100 जो कर्मचारी होते हैं उनका भी बहाली हो गया, ये सारे बहाली जो है हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से निकालेंगे। और बेल्ट्रॉन क्या है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। वैसे तो बहुत लोग जानते ही होंगे कि बेल्ट्रॉन क्या है। आपको हम बता दें कि बेल्ट्रॉन जो है एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसके द्वारा जो भी बिहार के इन सब का पोस्ट निकाला जाता है वो जो है उसी के द्वारा सारा चयन प्रक्रिया कराया जाता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे साफ साफ समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर में बताया गया है कि जो भी अब यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी वो जो है बेल्ट्रॉन ही यहाँ पे लेगा। तो बेल्ट्रॉन दोस्तों क्या करेगा कि अपने स्तर से जो है वैकेंसी के रिगार्डिंग सारा जानकारी प्रोवाइड करेगा कि आप इस तरह के योग्यता आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कब से कब तक होगा, सारा चीज़ जो है उसी के द्वारा जो है यहाँ पे जारी किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरह के पैनल नहीं बनाए जाएंगे, केवल बेल्ट्रॉन के द्वारा जो भी क्वालिफाई होंगे वो चाहे रिटन एग्जाम हो गया या फिर टाइपिंग टेस्ट हो गया, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे सारा चीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ समझ लीजिए कि जो भी ये वैकेंसी निकाली जाएगी वो जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा ही किया जाएगा। और अगर आप बेल्ट्रॉन से क्वालिफाई करके आते हैं तो आपको जो है पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और टाइम टू टाइम पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बेल्ट्रॉन के द्वारा ही सारा काम किया जाएगा। वैसे बेल्ट्रॉन में बहुत सारे अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है वैकेंसी फंसा हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा 500 कुछ समथिंग वैकेंसी आई हुई थी जो कि बेल्ट्रॉन ही लिया है, लेकिन अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन जो नया वैकेंसी आने वाली है वो भी बेल्ट्रॉन ही लेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी वैकेंसी निकाले जाने की बात कह रही है, जैसे कि सरकार अंचलों में 7 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाल करने के बारे में सोच रही है, तो आज की इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या हो सकता है। इसमें हम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कैसे फिलअप कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो आपको हम बता देंगे, देखिए सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है पोस्ट है, तो आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर पे आपको काम करना होगा। यानी कि जो भी आपके अंचल में काम होते हैं, जो कंप्यूटराइज काम होते हैं, वही काम आपको यहाँ पे करना होगा, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हो गया या फिर डाटा एंट्री का काम हो गया या फिर प्रोग्रामर का काम हो गया। सारे काम जो है कंप्यूटर पर ही करना होता है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये तो कंपलसरी है। कंप्यूटर के बारे में जानकारी का मतलब कि आपके पास DCA का कोर्स होना चाहिए। जो आप सभी को पता ही होता है कि जो DCA कोर्स होता है वो 6 महीना का होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा और उसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। या फिर अगर आपने DCA किया है जो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाता है, तो आपने अगर DCA किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ। और आपने अगर DCA किया है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है कम से कम इंटर का जो है पास आउट होना चाहिए। अगर आप इंटर पास किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ
क्योंकि बेल्ट्रान जो भी वैकेंसी लेता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो जो है इंटरमीडिएट मांगता है और साथ ही साथ यहाँ पे DCA फिर ADCA की सर्टिफिकेट भी डिमांड करता है। तो उसी के आधार पे आपको हम बताते हैं, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह का जो है क्वालिफिकेशन आपके पास होना नेसेसरी है, तभी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक आपने DCA वगैरह नहीं किया है तो आप DCA कर सकते हैं। वैसे 6 महीना का कोर्स होता है, आप इसको 3 महीना में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो है ये सब क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि इसमें उम्र क्या रखा जाएगा। तो उम्र के बारे में अभी आपको कंफर्म नहीं बताया जाएगा, हालांकि 18 साल जो है मिनिमम आपका उम्र होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना रहेगा इसके रिगार्डिंग कोई भी अभी सूचना यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। उसके रिगार्डिंग जब भी यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपको जो है सारा जानकारी यहाँ पे दे दिया जाएगा कि इसमें जो है प्रॉपर क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, उम्र वगैरह वगैरह क्या रखा गया है और किस तरह से इसमें रिजर्वेशन लोगों को मिल सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे पता करते रहेंगे कि इसका जो है वैकेंसी आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि सरकार यहाँ पे दावा कर रही है कि जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी वो जो है बेल्ट्रान के तहत ही निकाली जाएगी। तो आपको जो है बेल्ट्रान के साइट पर जाकर हमेशा चेक करते रहना है। जैसे कि बेल्ट्रान के साइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ और मीडिया का जो यहाँ पे ऑप्शन है, जहाँ पे हमेशा लेटेस्ट जो अपडेट आता रहता है, जहाँ पे बताया जाता है, वहाँ पे आप हमेशा चेक करते रहेंगे कि यहाँ पे जो है इसका वैकेंसी आई है कि नहीं आई है। या फिर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जैसे ही इसका वैकेंसी आती है तो आपको हम बता देंगे इसका जो है वैकेंसी आ गया है और फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करके भी आपको हम बता देंगे कि फॉर्म आप किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो ये सब सारे कंडीशन है। सैलरी कितना मिलेगा इसके रिगार्डिंग कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि जो भी आपको सैलरी मिलेगा वो जो है नियमित मिलेगा, यानी कि आपको जो है 1 साल 2 साल के बाद सैलरी नहीं मिलेगा, जहाँ तक सरकार यहाँ पर दावा कर रही है। बाकी दोस्तों यही सब जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।